हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और विशु के बर्थडे का जो व्लॉग मैंने शेयर किया था उस पे आप लोगों ने विशेस दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों के कमेंट्स मुझे पढ़ के बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, शायद जब मैं बोलती हूँ तो साउंड उतना अच्छा शायद नहीं मिलता है। तो मेरे बेटे का नाम ना विशु है, VISHU। तो बस मुझे लग रहा था कि ये ना आप सुनने में थोड़ा सा वो रहता होगा, साउंड कई बार ऐसा क्लियर नहीं आता है, मैं जल्दी जल्दी बोल देती हूँ तो। बट सच बोलूँ तो पढ़ के इतना अच्छा लगा ना मुझे, थैंक यू सो मच। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग से ही है ये। और आज का ना थोड़ा सा था कि मुझे है ना बहुत जल्दी जल्दी काम करना था। और मुझे लग रहा था कि हम लोगों को शायद थोड़ा ना जल्दी जाना है। तो बस अभी है ना, सच बोलूँ तो मैं बाहर जाने के लिए ना बहुत आलस दिखाती हूँ। आलस इसलिए आता है कि है ना, देखो घर में होते हैं ना तो जल्दी जल्दी लगता है कि जब बाहर जाना है तो फटाफट काम निपटाना है। तो इस चक्कर में ना मुझे बाहर जाने में बहुत आलस आता है। चाहे मैं घर में सुबह से शाम तक कितना भी काम कर लूँ, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब भी हस्बैंड है ना बोलते हैं कि बाहर चलना है, तो पता नहीं मुझे है ना ऐसा लगता है कि मेरे पास तो बहुत काम पड़ा है, मैं नहीं जाऊँगी, इस तरीके से मुझे ऐसा फ़ील होता है। और फिर ना पता है क्या है, अगर हम लोगों को बाहर जाना होता है ना तो उसमें खुद को तो रेडी करना ही होता है, उससे पहले निपटाने होते हैं घर के काम और फिर बच्चों को रेडी करना होता है। तो इस चक्कर में ना मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है कि अरे छोड़ो, क्यों जाना। बट आज जहाँ हम जा रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट उससे पहले भाई जो हमारा डेली का रूटीन है वो तो हमें करना ही करना है। और देखिए शाम का टाइम है, तो अरु को इस टाइम पे ना मैं जो है ट्यूशन छोड़ आती हूँ और लग जाती हूँ अपने काम में, जो भी मेरे शाम के काम रहते हैं। और यहाँ विशु की फुल मस्ती चल रही थी। और इस टाइम मैंने बना ली थी अपनी चाय। तो मैं सोची थी पहले मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, देन उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी। और फिर क्या होता है ना, थोड़ा सा हमें लेट तो जाना ही था, तो फिर वही खाना पीना सब कुछ बनाना करना था। तो बस इस वक्त अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो सोचा चलो ठीक है अभी इसके साथ बैठ के मैं ये सब देख लेती हूँ। बट वो टीवी मुझे अपने मन का देखने नहीं देता है, तो वो जो उसको देखना है वो वही लगा के रखता है। फिर चाहे आपको वो सामने पसंद है या नहीं है, आपको बस ऐसे ही देखना पड़ेगा। तो बस वो वहाँ उसको टीवी देखना था, तो फिर बस मेरी चाय पी के मैं आ गई थी अंदर अपने कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। और जो है ना, दिन में आजकल 2 बार तो हो जाते हैं, एक बार मैं मॉर्निंग में है ना कर देती हूँ फ़ोल्ड। और फिर जो उसके बाद मैं ड्राई के लिए डालती हूँ बाहर, फिर ये आ जाते हैं बाहर से उतार लेती हूँ। तो ऐसे 2 बार में मेरे कपड़े है ना सूखते हैं। तो यह मैं अपने कपड़ों को फ़ोल्ड करके टाइम पे लगा देती हूँ। सुबह भी मैं ऐसे ही करती हूँ, एक बार जब फ़ोल्ड किया तो तुरंत रख देती हूँ और इकट्ठे कर लेती हूँ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 2 टाइम तो मुझे करने ही पड़ते हैं अपने कपड़ों को फ़ोल्ड। और क्या है ना, सुखाने की जगह भी वही है। तो साथ के साथ ना इसमें मेरे है ना कुछ किचन के कपड़े भी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि 1-2 मैट ऐसे हो जाते हैं जो विशु को खाना खिलाती हूँ ना तो उसके लगा देती हूँ। और किचन के कपड़े और जो टॉवल्स वगैरह है मैं डेली नाइट में चेंज करती हूँ। इवन है ना बीच में भी कई बार ही चेंज हो जाते हैं। टॉवल्स बहुत जल्दी जल्दी गीले होते हैं, हाथ बार बार धोना करना होता है। तो ये देखिए हो गया था डिनर का टाइम, तो मैं बनाने लगी थी दाल। अच्छा, खाना बनाने में तो जो टाइम लगता है सो लगता ही है, साथ में टेंशन ये थी कि मैं बच्चों को फटाफट खिला दूँ, क्योंकि खाना तो अपना टाइम पे बन ही जाएगा, बट है ना बच्चों को खिलाने में बहुत टाइम लगता है। उनको खाना खिला दूँ ये सबसे ज़्यादा रहता है कि भई फटाफट बच्चों को खाना वाना खिला के फिर हम लोग निकल जाएँगे। तो साथ के साथ मैं अपना इस टाइम पे दूध भी करती हूँ। और अभी तो हम लोग इतना लेट हो ही गए थे, मीन्स कि बच्चों के है ना सोने वोने का भी टाइम था। बट सच बोलूँ तो मैं हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, जिस शो में, म्यूज़िकल शो है और बहुत अच्छा था। इस टाइम तक तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, मुझे ये लग रहा था अरे यार बच्चों को खाना वाना खिला के सुला देना है और क्यों जाना है। फ्राइडे का टाइम था ये, फ्राइडे नाइट।
तो बट ये था कि हस्बैंड ने फ़ोर्स किया कि नहीं चलना चाहिए और ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि क्या होता है। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम था और इसलिए शायद मुझे पता भी नहीं था कि कैसे क्या होता है। तो बस मैं ना यहाँ फटाफट अपने खाना बनाने में लगी हुई थी और इस वक़्त है ना हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे। तो टाइम बहुत था, बस यही रहता है कि है ना हमें निकलना है, रेडी भी होना है। दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मैं रेडी हो पाऊँगी या नहीं, क्योंकि अभी खाना बना रही हूँ, फिर बच्चों को भी रेडी करना है। तो बट फाइनली ये जितना भी अपना काम था, मेरा डिनर का टाइम था, वो सब कुछ कंप्लीट हो गया था। बच्चों को भी मैंने अच्छे से खिला दिया था। तो यहाँ मैं ना हींग निकालने की स्ट्रगल में लगी हुई थी। उसका ढक्कन आराम से खुल जाता है, जो मुझे पता नहीं था, बट हाँ वो बाद में खुल गया। तो मैं उसी में लगी हुई थी और तड़का लगा रही थी दाल में। बिना तड़के वाली तो खाते ही नहीं है, और मुझे है ना वैसे जीरे के सिंपल छौंक में भी दाल ना अच्छी लगती है। डेली तड़के वाली ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कभी कभी एक लगता है ना कि टेस्ट आना चाहिए खाने में, तो वो कभी कभी ही अच्छा लगता है। बट ये है कि फिर बच्चों को भी खाना होता है, तो उनको भी एक टेस्ट चाहिए रहता है खाने में। तो मैं यहाँ अपनी दाल में ऐसे ही तड़का लगाती हूँ सीधे अपने कुकर में, और अरहर की दाल थी तो वो है ना घुल जाती है। तो इस वजह से मैं उसमें ना चने की दाल मिला देती हूँ कि एक थोड़ा सा है ना उसमें लगे कि कुछ है दाल। तो यहाँ मेरी दाल रेडी हो गई थी, तो मैं अब बना लूँगी रोटियाँ। और बच्चों को भी मैंने साथ के साथ दे दिया था कि वो फटाफट खा लें खाना। और देन उसके बाद हम लोग रेडी हुए थे जाने के लिए। तो फाइनली मैं यहाँ रेडी हो गई थी और बस फटाफट हम लोग निकल रहे थे। और सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि बारिश इतनी तेज़ हो गई है, और बाहर ना बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और खूब पानी भरा हुआ था अच्छा खासा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि है ना यार बारिश भी हो रही है, और शो कहाँ है, कैसे है, ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था कि है ना। मैं इनको बोल रही बारिश तो इतनी तेज़ हो रही है तो कि हमें बाहर खड़े होके थोड़े ही सुनना है गाना। तो बस हम लोग है ना अभी देखिए जा रहे हैं, और पानी भी भरा हुआ है, और देखिए यहाँ पे ना बहुत अच्छे खासे काफ़ी लोग आए हुए थे। और सच बोलूँ तो जैसे मैंने है ना बच्चे होने के बाद ना मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं गाने सुनूं। गाने सुनने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं, और मुझे ना जो सॉन्ग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे साउंड में सुनना बहुत पसंद है। स्लो में नहीं, मुझे है ना या तो मैं हेडफोन लगा के सुनना पसंद करती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग ने अंदर एंट्री कर ली थी। यहाँ है ना विशु की मस्ती के लिए हमने बाहर तो छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग है ना अंदर आ गए थे। और हम कर रहे थे अपने किसी फ्रेंड का वेट, क्योंकि उनका भी टिकट हमारे पास ही था। तो हम थोड़ा सा बाहर रुके हुए थे कि वो लोग आ जाएं, तब हम लोग अंदर जाएं। और बच्चों को तो खैर मज़ा आ ही रहा था, फुल मस्ती में थे यहाँ पे। और यहाँ जब तक शो स्टार्ट नहीं हो गया ना, जब तक मैं इनका दिमाग ऐसे ही खाती रही, कैसा है, कब स्टार्ट होगा, कितने बजे होगा, कितनी देर रुकेंगे, क्या करेंगे। तो मैं ये बोल रहे कि ठीक है अभी स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा वेट करो। और बस मैं ऐसे ही पूछती रही थी। और यहाँ है ना अरु को तो फुल नींद आ रही थी, और थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि वो सो भी गई थी। दोनों ही बच्चे सो गए थे, इतनी तेज़ वो लोग नींद में थे। लोग अंदर जा चुके हैं और हम किसी का वेट कर रहे हैं। और पानी की बोतल्स के बगैर तो मैं बिल्कुल कहीं भी नहीं जाती हूँ। एक आलू पानी की बोतल। तो यहाँ थोड़ा बहुत मैं फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह शूट कर रही थी, और फिर हमने गए अंदर, एंट्री किया और बैठे अपने सीट पे। तब मुझे जाके थोड़ा सा अच्छा फ़ील हुआ। और सीरियसली बोलूँ तो इस टाइम पे देख के बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है। बट मैं इतनी देर ना बैठना पसंद ही नहीं करती हूँ। मैं मतलब मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती हूँ। मैं मूवीज़ भी बहुत कम देखने के लिए जाती हूँ, क्योंकि इतना देर बैठना पड़ता है, और फिर बच्चे भी रहते हैं। अब तो चलो अरु अलग बैठती है, पर विशु को भी गोदी में लेना पड़ता है। तो देखिए ये सीट ऐसी थी कि विशु को है ना इस तरीके से बिठा नहीं सकते थे, वो अंदर ही चला गया था। तो धीरे धीरे काफ़ी लोग आ रहे थे, बैठ रहे थे, तो इतना वो नहीं था कि विशु को अलग बिठाएं। बट हाँ इतना है कि उसको थोड़े टाइम तक तो काफ़ी अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे है ना जैसे ही म्यूज़िक स्टार्ट हुआ ना, गाना स्टार्ट हुआ, बस मेरा तो तब से लेके ना जब तक उन्होंने एंड नहीं कर दिया,
मैं अंदर ही अंदर थिरकती रही और बहुत एंजॉय किया मैंने। जैसे डांस करते हैं ना, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, इतने अच्छे अच्छे गाने थे। छोटी सी क्लिप शेयर कर रही। तो आप इस गाने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना अच्छा लग रहा था। और भी मैं आगे जो है गाने छोटा-मोटा दिखाऊँगी, क्योंकि फिर वो मैं पूरा गाना भी यहाँ नहीं दिखा सकती हूँ। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम हंसत जात। तो गाने आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और सच बोलूँ तो मैं तो घर से बोल के गई थी कि मैं जल्दी आ जाऊँगी, और क्योंकि बच्चे भी देखिए सो गए थे, लेकिन हमें हो गया था टाइम। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का 8 बजे मैं सो के उठी थी, और नाश्ता मतलब उतना अच्छे से हम लोगों ने नहीं किया था, तो दोपहर की भूख भी बहुत जल्दी लगने ही थी। तो फिर है ना, मुझे एकदम से क्रेविंग हुआ कि मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ। और ऐसी जब इच्छा होती है ना, भूख में जो इच्छा होती है, तब ज़्यादा अच्छा कुछ बनाने का मन करता है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा उतनी वो नहीं हूँ कि मुझे कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं या क्या है, बट अभी कुछ टाइम से मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कढ़ी चावल। और मैंने सोचा था पकौड़े भी बनाऊंगी, बट सच बोलूँ इतनी तेज़ भूख थी ना कि मुझे फिर है ना, मैंने पकौड़े बनाए ही नहीं। मैंने कहा ऐसे ही बनाते हैं, और बस अब मैंने उसको प्याज में छोंक दिया था। तो ये फिर है ना, एक मेरे को जो आने में लेट हुआ ना, मैं बता रही हूँ कि वहाँ है ना, मुझे उठने का मन ही नहीं था। मीन्स कि टाइम कैसे बीता ना, इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। 12:30 बज गए थे, सोते सोते 1 बज गया था। तो सुबह तो लेट उठना ही था, और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। तो वो अच्छा था कि नेक्स्ट डे है ना छुट्टी थी, इस वजह से काफ़ी सारे लोग देखने भी गए। तो फ्राइडे का तो अच्छा रहता है कि फ्राइडे नाइट आप कहीं चले जाओ, इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट डे का वो जो टेंशन रहता है ना बच्चे को स्कूल भेजने वाला, वो नहीं रहता है, तो बहुत आराम से काम किया जा सकता है। तो यहाँ मैं कढ़ी के लिए है ना, सुबह ही मीन्स कि इनसे है ना, मैंने छाछ मंगाई कि चलो कढ़ी चावल ही बनाते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज और उसमें इस तरीके से छोंक देती हूँ, और 2-3 मसाले मतलब खड़े मसाले ले लेती हूँ जो इसमें मिलाने के लिए। तो राइस का जो पानी है वो मैं निकाल रही हूँ बीच बीच में, कभी भी है ना ऐसे निकाल लेती हूँ, अच्छा रहता है पेड़ों के लिए। तो हमेशा नहीं, बट कभी कभार ऐसे करती हूँ। तो बस कुकर में मैं फटाफट राइस रख रही थी, और राइस तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो साथ में यहाँ बन रही थी मेरी कढ़ी। तो बस साथ साथ में बहुत सारे काम चल जाते हैं, करने होते हैं। तो यहाँ मैं ना कढ़ी में अलग से जो तड़का होता है वो नहीं लगाती हूँ। इसी तड़के को ना बहुत अच्छे से भून लेती हूँ। प्याज वगैरह जैसे हल्की सी जल जाती है ना, वहाँ तक, इतना तक मैं उसको भून लेती हूँ। और ये है अभी गांव गए थे तो वहाँ से लाल मिर्च लेकर आए, और ये बहुत अच्छी मिर्च है, तो इसको मैं ऐड कर रही हूँ, बीच में मेरे पास नहीं थी। तो बस अब मेरा है ना साथ में कढ़ी मतलब बहुत कड़ाके बनती है तभी अच्छी बनती है, तो वो साथ में बनती रहेगी। साथ में फिर मैंने सोचा चलो जब तक मैं रोटियां सेक लेती हूँ, चावल बन चुके हैं, तो हमारी कढ़ी भी रेडी हो जाएगी। अच्छा, कढ़ी में है ना ये लाल मिर्च का बहुत बड़ा रोल रहता है, खाते टाइम ये बहुत अच्छी लगती है। और इस वक्त है ना मेरे पास करी पत्ते भी थे, तो वो भी मैंने इसमें ऐड किए। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट हमेशा नहीं होते हैं। बहुत सारे लाते तो हैं, बट फिर वो जितना थोड़े टाइम तक तो स्टोर करके रखो, फिर वो बेकार हो जाते हैं। तो बस अभी मेरे पास है ना वो था, तो सारी चीज़ों का मिक्सर बहुत अच्छा लग रहा था। और जब भूखे होते हैं तो दिमाग बहुत अच्छा सा चलता भी है कि क्या क्या मिक्स करना है, टेस्ट भी बहुत अच्छा बना देते हैं। तो यहाँ मेरे राइस रेडी हो गए थे, और सबसे पहले फिर मैंने ना बच्चों को दिया, जैसे वो खाना पसंद करते हैं वैसे। और यहाँ मेरी कढ़ी भी अच्छी खासी रेडी हो गई थी। मैं बहुत गाढ़ी बनाती हूँ, काफ़ी सारे लोग पतली भी लेते हैं, बहुत पतली वाली भी लेते हैं। पकौड़े के साथ ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। पकौड़े मैंने नहीं बनाए थे। तो बस यहाँ मेरे कढ़ी चावल बिल्कुल रेडी थे, गर्मा गर्म।
तो यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।